ये इसकी माँ गुजरी हुई है। ये तो इसे गिल्ली पारे खातर अपना गिल्ली रखनी पड़ा जी। लड़कियों ने छेड़ते हैं, ठा लेते हैं, उल्टे काम करते हैं जी लोग। उसका अपना साथ में रखना जरूरी है। जगह जगह गलत कार्य होते हैं। दुनिया मान पर डटी हुई है, मान तो बिगड़ी हुई है। शहर की सारी तमाम खबरों को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। आज एक पिता की ऐसी दास्तां सुनाएंगे जिसके चेहरे पर भले ही झुर्री आ गई हूं, लेकिन फिर भी वो मजबूत है। वो अकेले है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को अकेले ही पाल रहे हैं। पत्नी का देहांत हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता है। लेकिन चिंता के साथ साथ उन्हें डर भी है, क्योंकि उनके पास बेटियां भी हैं। चलिए एक मजबूत और मजबूर पिता की जुबानी सुनवाते हैं, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। ठक 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 की आती ये आवाजें, और इस आवाज में छिपा एक पिता का दर्द और डर, हाथों की कपकपाहट और चेहरे पर पड़ी झुर्रियां, और वो सफेद कुर्ता जो काम करते करते मैला हो गया है। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, लेकिन आंखों में दिखता डर और बेटी की चिंता। ये वो मजबूर और मजबूत पिता की कहानी है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा समाज कभी बदलेगा। वक्त दोपहर का है और इस बुजुर्ग का नाम सूरजा है, जो अपना गुजारा करने के लिए गली गली में जाकर गन्ने का जूस बेचते हैं। 10, 20 और 30 रुपए का एक गिलास गन्ने का जूस बेचकर पूरे दिन में कुछ पैसा कमाते हैं, और फिर घर जाकर उस पैसे से घर का राशन खरीदते हैं और फिर खुद ही खाना बनाते हैं, क्योंकि इनकी पत्नी व बच्चों की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे में बच्चों की सारी जिम्मेदारी बुजुर्ग पिता पर ही है। जिम्मेदारी के साथ साथ बुजुर्ग पिता को एक डर और बेटी को लेकर चिंता भी है। वो बताते हैं कि उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटे की शादी भी कर दी है, और एक छोटी बेटी है जिसकी उम्र 13 साल है। वहीं जब उनसे पूछा जाता है कि वो अपनी छोटी सी बेटी को अपने साथ क्यों लेकर चलते हैं, तो उनकी आवाज कुछ देर के लिए ठहर सी जाती है। फिर वो बताते हैं कि आजकल समाज में घर पर अकेली बेटी को नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि रोजाना वो खबरें देखते और सुनते हैं कि आज इतनी छोटी बच्ची का अपहरण कर गलत काम कर दिया गया, जिससे वो डरे हुए हैं, क्योंकि उनकी बेटी अभी छोटी है और घर पर देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए वो अपनी बेटी को हमेशा अपने साथ ही रखते हैं। इतना ही नहीं, सूरजा बताते हैं कि आजकल तो अपने सगे भाई पर भी भरोसा करना मुश्किल हो गया है, तो ऐसे में उन्हें हमेशा बेटी की चिंता बनी रहती है। ये कला के काम करने वाला लॉकडाउन था। अच्छा, का चालू करा जी। ये साथ में कौन है? ये मेरी बेटी है। कितने साल? ये 12 साल की। ये साथ में क्यों रखते हो? ये इसकी माँ गुजरी हुई है। ये तो इसे गिल्ली पारे खातर अपना गिल्ली रखनी पड़ा जी। क्यों पैरे खातर क्यों? ये मौसम खराब है जी, लड़कियों ने छेड़ते हैं, ठा लेते हैं, उल्टे काम करते हैं जी लोग। उसका अपना साथ में रखना जरूरी है। सरकार तो कहती है हम बड़ा काम कर रहे हैं, कोई छड़ाखाने या कुछ नहीं होता। नहीं जी, सब ये बात पेट्रोल मत रही है, बगैर दौरे बारी आमदनी बतेरिया सुना। हाँ, सारे में फरा घुमा हमने सारा बेरा जी हैं। जगह जगह गलत कार्य होते हैं। दुनिया मान पर डटी हुई है, मान तो बिगड़ी हुई है, हैं। जहाँ भी देखा वहाँ भी आज फलानी इतनी उम्र की थोड़ी थी, वो ठा का गलत कार्य हो रहा है। फिर 1.5 साल की थी, उस तक गलत कार्य हो रहा है। ये मौसम बहुत बेकार चल रहा जी।
आजकल किसी का मान नहीं रहा, तो खुद का भाई भी क्यों नहीं हो, हैं? बताइए और क्या कर सका हम अपना। घर में भी सेफ नहीं है चोरियां है। घर से बोंदे थी मगेली क्यों रखदा, कोई रखने वाला नहीं। माँ इसकी गुजरी है 3 महीने के न लड़के ने छोड़ कर गुजरी थी, या मैंने पाड़ी अपने गले गले मैं शहर में भी 10 अंडा हूँ, हैं? इस करके मैंने अपना साथ रखता हूँ। कितने बच्चे हैं? मेरे पास 3, बाकी लड़के हैं? एक लड़का है, एक लड़की है, वह शादीशुदा, वह भी आने से समूह में कर दी थी, हैं? वह अपना कौन पहरा देगा, बाप पहरा नहीं चलेगा, ये भी इसका गली गली देना पड़ रहा है, हैं? 1-2 रिश्तेदारी ने मांगा भी था, मैंने दिया नहीं। मैं कहा भाई आजकल अपने इस मौसम में अपने यहाँ नहीं देने देते, कौन देगा, कोई नहीं देगा त्योहार में, हैं? बस इस करके तो मैंने मना कर दी। बेटी क्या साल की ब्याह दी थी? वह 18 साल की ब्याह दी थी। इसी चक्कर में कोई पैरा नहीं था उसका? हाँ जी, इसी चक्कर में कोपारा नहीं था, कोपारा दनिया नहीं था, इस करके बाप पपारा नहीं था, लगा दुकान दाकत, हैं? टाइम खराब आ रहा है मतलब? हाँ, टाइम पूरा खराब आ रहा है जी, टाइम के अनुसार, हैं? पिता ने बताया कि बेटी को वो पढ़ाई भी करवा रही हैं, अभी पेपर चल रहे हैं तो छुट्टियां चल रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि डर की वजह से ही बड़ी बेटी का विवाह भी उन्होंने जल्दी कर दिया, क्योंकि वो हर वक्त बच्चों पर पहरा नहीं रख सकते हैं। अब बस एक छोटी बेटी है जिसे वो हमेशा अपने साथ ही रखते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि कमाई का बस यही जरिया है, सुबह से शाम तक वो गन्ने का जूस बेचते हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। कांग्रेस की सरकार में उन्हें एक बीपीएल प्लाट मिला था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है उन्हें किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। क्या बजे घर से निकला करो, क्या बजे जाएगा? मैं 9 बजे निकलता हूँ जी, 5 बजे चला जाता हूँ, बच्चों का मारा ये क्यों स्कूल में पढ़ती है लड़की, तो इसका हमारा अपना रोटी टुक्का भी बनाना, फिर इसका देखभाल भी जरूरी है। क्या साल की है बेटी? यह बेटी 12 साल की होगा, तेरे में लाग देगी। अच्छा, हाँ, तेरे में लाग गया। और पढ़ती है? हाँ जी, 7वीं में पढ़ा है। अच्छा, ये छुट्टियाँ हो रही है साथ हैं? में? नहीं जी, पेपर चल रहे हैं, ये पेपर 3 पेपर है, 3 पेपर आप आता है, फिर मैंने या छुट्टी पड़ देंगे, फिर कोई सी रिश्तेदारी में भेजनी पड़ेगी, हैं? स्कूल खोलेंगे फिर ले आएंगे, फिर अपने पढ़ाई लिखाई फिर करेंगे। कौन सा गांव में रहते हो आप? गांव जट्टल है, अच्छा, नई बीपीएल कॉलोनी कटी है, वहाँ रहते हैं। कितना कमा लेते हो? हाँ जी, ये कमा लेते हैं जी, ये बात तो कुछ नहीं बनता जी, बनू अपने खबात भी निकल दी इसका निकल अपना ये है जी, कदे 400 बन जाए, कदे 300 बन जाए, कदे 200 बन जाए, ये अपना रोजगार है जी, बनू है, पेट गुजारा हो रहा, क्या करें। सरकार से मदद मिला कोई सरकार तक कोई मदद नहीं मिली, एक मदद मिली है जी, प्लाट मिला है। अच्छा, आने का वो कब मिला था प्लाट? उसमें वो दिए होंगे जी 5, 6, 5, 10। पिछली सरकार में मिला था ना कांग्रेस? हाँ याद, पिछली सरकार में 10 साल तो भी नहीं हो जाएंगे, हुड्डा सरकार में? वो है हुड्डा सरकार में मिला था। इस सरकार में कुछ कोई मदद नहीं मिली? ना कोई मदद नहीं मिली जी, छोरियों की भी कोई मदद नहीं मिली? 2 छोरियां थी ना दे इनकी भी कोई मदद नहीं, ये सर पत्नी मदद में दे रहे जी, हैं? इन तब तेरा इसका हमारा अंडा, उनका दख्ता हमारा अंडा, माँ भाई मेरी तो नहीं बन दी, कम से कम इनकी तो ऐसा है, इनका पेट गुजारा तो इनकी तो बन दो पेंशन है, वो पेंशन भी नहीं बन दी, हैं? इस करके क्या करा जी। तो सुना आपने, ये वो पिता हैं जो मजबूत भी हैं, क्योंकि भले ये बुजुर्ग हैं, हाथों में उतना दम नहीं रहा, लेकिन फिर भी अपने बच्चों का अकेले पालन पोषण कर रहे हैं। और यही मजबूत पिता इस समाज के आगे मजबूर भी है, क्योंकि समाज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हर वक्त बेटियों से दरिंदगी की खबरें आती रहती हैं, जो इस पिता को अंदर से डरा देती हैं। डर ऐसा है कि वो अकेले तो क्या, किसी के भी भरोसे अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्या सूरजा जैसे पिता का
डर ऐसे ही बना रहेगा? जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार।